हाय एवरीवन। आज हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 8 जो कि आपकी क्लास 10 की बायो की साइंस की बुक का है। तो हमने प्रीवियस जो चैप्टर्स थे उनमें पढ़ा था कि कैसे जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस हैं उनसे ऐसे इंडिविजुअल्स आते हैं जो कि सिमिलर होते हैं बट कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। सो वी हैव डिस्कस्ड हाउ अमाउंट ऑफ वेरिएशन इज प्रोड्यूस इवन ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी वेरिएशन होता है बट जो अमाउंट होता है वेरिएशन का वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नंबर ऑफ सक्सेसफुल वेरिएशंस आर मैक्सिमाइज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये वेरिएशन मैक्सिमम होता है। तो अगर आप एक फील्ड में जाओगे शुगर केन के एंड आप वहाँ पे ऑब्जर्व करो very little variations among the individuals plants but in number of animals जैसे कि human beings जो sexually reproduce करते हैं quite distinct होते हैं, quite distinct variations यहाँ पे visible होंगे डिफरेंट इंडिविजुअल्स में। सो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म्स के बारे में, ऐसे मैकेनिज्म जिससे वेरिएशंस क्रिएट होते हैं एंड वेरिएशंस क्या होते हैं, इनहेरिट होते हैं। Accumulation of variation during reproduction. Inheritance from the previous generation provides both a common basic body design. मतलब क्या है कि जो इनहेरिटेंस होते हैं जो प्रीवियस जनरेशन से आते हैं वो एक कॉमन बेसिक बॉडी डिज़ाइन प्रोवाइड करता है और उसमें कुछ चेंजेस भी होते हैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए। अगर आप देखोगे कि ये कैसे होता है, सो ये जब रिप्रोडक्शन होता है तो रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस आते हैं। सेकेंड जनरेशन के पास कुछ डिफरेंसेस होते हैं और ये डिफरेंसेस इनहेरिट करते हैं फर्स्ट जनरेशन एज वेल एज न्यूली क्रिएटेड डिफरेंसेस। तो यहाँ पे हम देखेंगे डाइवर्सिटी का क्रिएशन कैसे होता है ओवर सक्सीडिंग जनरेशन। अब यहाँ पे देखोगे आप, ये ब्लू कलर का ऑर्गेनिज्म है, इसने दो इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस किया, रिप्रोडक्शन हुआ दो इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स का। तो यहाँ पे ये डिफरेंसेस आपको देखने को मिल रही हैं एंड जब ये वाला ऑर्गेनिज्म होगा तो ये भी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस से दो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे रिप्रोड्यूस कर रहा है जिसकी वजह से डिफरेंसेस यहाँ पे भी आ रहे हैं। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कुछ सटल डिफरेंसेस आ रही हैं। सो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, तो हर एक जो 4 इंडिविजुअल्स होंगे बॉटम रो में वो डिफरेंट होंगे एक दूसरे से, while some of these differences will be unique, others will be inherited from their respective parents who were different from each other। कुछ जो डिफरेंसेस हैं जैसे ये इन्होंने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किए और कुछ डिफरेंसेस यहाँ पे देख सकते हैं कुछ यूनिक भी होंगे। सो ये जो फिगर है 8.1 ये रिप्रेजेंट करती है सिचुएशन कि अगर एक जो सिंगल इंडिविजुअल है वो रिप्रोड्यूस कर रहा है जैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, क्या होगा अगर फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया है डिवाइड करेगा तो जो रिजल्टेंट 2 बैक्टीरिया होंगे वो भी डिवाइड करेंगे। 4 इंडिविजुअल बैक्टीरिया जनरेटेड वुड बी वेरी सिमिलर, there would be only very minor differences between them generated due to small inaccuracies in DNA copying। तो यहाँ पे क्या है कि जो बैक्टीरिया है, क्योंकि बैक्टीरिया में यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो डिफरेंसेस भी यहाँ पे आपको बहुत कम होंगे क्योंकि जब डीएनए कॉपी हो रहा है वहाँ उस प्रोसेस के दौरान ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के दौरान, ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस होती है जिससे डीएनए कॉपी होता है, तो यहाँ पे इनएक्यूरेसी बहुत कम है, इस वजह से यहाँ पे जो वेरिएशन है वो भी कम है। हावेवर अगर यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व होगा तो वैरायटी जो ग्रेटर वैरायटी होगी, ग्रेटर डाइवर्सिटी होगी एज वी विल सी व्हेन वी डिस्कस द रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस। सो आपके लिए क्वेश्चन है कि do all these variations in a species have equal chances of survival in the environment in which they find themselves। अब पहला क्वेश्चन ये है कि ये जो वेरिएशंस आ रही हैं स्पीशीज़ में क्या इन सब के इक्वल चांसेस है एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के।
जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहे हैं। तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं है। जो नेचर होता है वेरिएशंस का, ये उस पे उनका सर्वाइवल, जो ऑर्गेनिजम्स है उनका सर्वाइवल वेरिएशंस के नेचर पे डिपेंड करता है कि नेचर किस तरह का होता है। डिफरेंट इंडिविजुअल्स जो हैं उनके डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवांटेजेस होंगे। जैसे कि बैक्टीरिया जो कि विथस्टैंड कर सकता है हीट को, वो सरवाइव करेगा एक हीट वेव में, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। सेलेक्शन ऑफ वेरिएंट्स बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स forms the basis for evolutionary processes as we will discuss in later section। मतलब जो सिलेक्शन होता है इन्वायरमेंट्स का, वेरिएंट्स का सिलेक्शन जो होता है वेरिएंट्स का बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ये ही एक बेसिस बना रहा है इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस की, जिसको हम नेचुरल सिलेक्शंस भी बोलते हैं। सो क्वेश्चन क्या है, अगर ट्रेट ए एग्जिस्ट करता है 10% ऑफ पॉपुलेशन में, और ये पॉपुलेशन ए से एक्चुअली रिप्रोड्यूस करती है, एंड ट्रेट बी 60% पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करता है सेम पॉपुलेशन में, सो विच ट्रेट इज लाइकली टू हैव अराइजन अर्लियर। आपको ये बताना है कि कौन सा जो ट्रेट है वो पहले आया है। क्वेश्चन नंबर 2 इज दैट हाउ डज द वेरिएशन क्रिएशन ऑफ वेरिएशंस इन अ स्पेशीज प्रमोट सर्वाइवल। हेरिडिटी मोस्ट ऑब्वियस आउटकम की बात करें अगर हम रिप्रोडक्टिव प्रोसेस की, स्टिल रिमेन्स द जनरेशन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सिमिलर डिज़ाइन। सो अगर हम रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में देखते हैं तो पहला ऑब्वियस आउटकम क्या होगा कि ऐसे इंडिविजुअल्स का जनरेशन होगा जो डिज़ाइन उनका सेम होगा। सो जो रूल होता है हेरिडिटी का, डिटर्मिन करता है प्रोसेस बाय विच ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिलायबली इनहेरिटेड। तो कहने का मतलब क्या है, कुछ रूल्स होते हैं हेरिडिटी के, और वही रूल डिटर्मिन करता है कि उस प्रोसेस को डिटर्मिन करेगा जिससे ये जो ट्रेट्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स या ऑफस्प्रिंग्स इनहेरिट करते हैं। इस पे हम एक क्लोजर लुक लेते हैं। इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या मतलब होता है, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस का। हम जानते हैं कि एक जो चाइल्ड होता है उसके जो ह्यूमन बीइंग के जो जो बेसिक फीचर्स है वो सारे बेयर करता है। जैसे कि 2 आँख होंगी, 2 कान होंगे, 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे, राइट। हावेवर इट डज नॉट लुक एग्जैक्टली लाइक इट्स पेरेंट्स। बिल्कुल अपने जो पेरेंट्स हैं उनकी कॉपी नहीं होता। एंड ह्यूमन पॉपुलेशंस भी वेरिएशंस शो करते हैं। अब एक्टिविटी 8.1 है, आपको ऑब्जर्व करना है जो स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास में उन सबके ईयर्स को ऑब्जर्व करना है। प्रिपेयर करनी है एक लिस्ट स्टूडेंट्स की हैविंग फ्री और अटैच्ड ईयर लोब्स, एंड फिर उसके बाद कैलकुलेट करना है कितने स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है जिनके फ्री ईयर लोब्स है, और ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके अटैच्ड ईयर लोब्स हैं। सो ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट अबाउट द ईयर लोब्स ऑफ द पेरेंट्स ऑफ ईच स्टूडेंट इन द क्लास, correlate the earlobe type of each student with that of their parents. So based on this evidence, suggest a possible rule for the inheritance of earlobe types। स्टूडेंट्स के देखने हैं और उन स्टूडेंट से उनके फादर के जो ईयरलोब है वो देखने हैं। तो यहाँ पे पिक्चर में ये फ्री ईयरलोब है और ये अटैच्ड ईयरलोब है। अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके ईयरलोब्स किस तरह की हैं। ओके, 8.2.2 रूल्स क्या है इनहेरिटेंस का, किस तरह से क्या रूल फॉलो करके जो ट्रेट्स हैं उनका इनहेरिटेंस होता है, और मेंडल्स का कॉन्ट्रीब्यूशंस इसमें क्या है। देखिए, जो रूल्स होता है इनहेरिटेंस के लिए, इस तरह के जो ट्रेट्स हैं ह्यूमन बींग्स में, तो ये इस फैक्ट से रिलेटेड है कि दोनों पेरेंट, फादर भी एंड मदर भी, प्रैक्टिकली इक्वल अमाउंट्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट्स करते हैं अपने चाइल्ड को। मतलब जब एक चाइल्ड बोर्न होता है तो उसमें 50% जो डीएनए होता है वो फादर का होता है, एंड जो 50% डीएनए है वो मदर का होता है। इसका मतलब है कि जो हर एक ट्रेट इसका मतलब होता है कि जो हर एक ट्रेट होता है इट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ
पैटर्नल एंड मैटरनल डीएनए। पैटर्नल डीएनए जो पिता से मिलता है, मैटरनल डीएनए जो मदर से मिलता है। दस हम कह सकते हैं कि हर एक ट्रेट के लिए यहाँ पे 2 वर्जन होंगे हर एक चाइल्ड में। ट्रेट मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। सो व्हाट विल देन द ट्रेट सीन इन द चाइल्ड बी। तो हर एक जो 2 वर्जन होंगे बच्चे में, क्योंकि माता पिता उसके, एक पिता है एक माता है, तो एक वर्जन उसका माता से आता है, एक वर्जन पिता से आता है। हर एक ट्रेट के लिए उसके क्या होंगे, 2 वर्जन होंगे। लेकिन सवाल ये है, क्वेश्चन ये है कि जो ट्रेट जो बच्चे में दिखाई देंगे, जो हमें दिखाई दे रही हैं, वो कौन सा होगा। मेंडल ने जो मेन रूल्स है इस तरह के इनहेरिटेंस का, उस पर काम किया है। एंड इट इज़ इंटरेस्टिंग टू लुक एट सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स फ्रॉम मोर देन अ सेंचुरी अगो। सो ग्रेगर जॉन मेंडल 1882-1884, मेंडल was educated in a monastery एंड वो फिर साइंस की स्टडी करने के लिए गए। उन्होंने मैथमेटिक्स भी स्टडी किया वियना की यूनिवर्सिटी में। सो फेलियर इन द एग्जामिनेशंस फॉर अ टीचिंग सर्टिफिकेट डिड नॉट सप्रेस हिज ज़ील फॉर साइंटिफिक क्वेस्ट। वहाँ पे उनको टीचिंग सर्टिफिकेट चाहिए था, उस एग्ज़ाम में मेंडल फेल हो जाते हैं। ही वेंट बैक टू हिज मोनेस्ट्री एंड स्टार्टेड ग्रोइंग पीस। अब जब वो अपने मोनेस्ट्री में जाते हैं तो वो मटर जो है उसको ग्रो करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे दूसरे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने स्टडी किया होता है इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स इन पीस एंड अदर ऑर्गेनिजम्स अर्लियर, बट मेंडल ने अपनी नॉलेज को ब्लेंड किया साइंस की, मैथमेटिक्स की। एंड वो पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने जो इंडिविजुअल्स है जो एक पर्टिकुलर ट्रेट एग्जिबिट करते हैं हर एक जनरेशन में, उसका रिकॉर्ड भी रखा। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो लॉज है इनहेरिटेंस के, मेंडल के लिए वो इजी हो गया उसको पढ़ना। अब मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने यूज़ किया कंट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर्स ऑफ गार्डन पीस। जैसे कि 2 तरह के सीड्स लिए, 2 वर्जन लिए सीड के। एक वर्जन था राउंड एंड सेकेंड वन वॉज रिंकल्ड। फिर टॉल एंड शॉर्ट प्लांट्स भी लिए, वाइट एंड वायलेट फ्लावर्स लिए, एंड सो ऑन। उन्होंने प्लांट्स को लिया, पी प्लांट्स को लिया डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, जैसे कि टॉल प्लांट एंड अ शॉर्ट प्लांट। तो जब उन्होंने देखा कि उनको क्रॉस करके जो प्रोजेनी आई, तो उन्होंने देखा कि सारे जो प्रोजेनी थे वो टॉल थे। फिर उन्होंने कैलकुलेट किया परसेंटेज ऑफ टॉल एंड शॉर्ट प्रोजेनी। सो फर्स्ट प्लेस में देयर वर नो हाफ वे कैरेक्टरिस्टिक्स इन दिस फर्स्ट जनरेशन, जिसको F1 जनरेशन के नाम से भी जानते हैं। मतलब कोई भी मीडियम हाइट के प्लांट्स वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हुए। सारे जो प्लांट्स थे वो कैसे थे बच्चों, टॉल थे। इसका मतलब क्या कहता है, इसका मतलब कहता है कि ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट्स वॉज सीन, नॉट सम मिक्सचर ऑफ द टू। मतलब जैसे कि अगर आप देखेंगे, अगर आपके पापा लंबे हैं और आपकी माता हाइट में छोटी है, तो अगर आप भी लंबे हैं, इसका मतलब यही है कि जो जनरेशन है वहाँ पे सिर्फ टॉल प्लांट ही प्रोड्यूस हो रहे थे। मीडियम मीडियम हाइट वाले प्लांट नहीं प्रोड्यूस हुए, कोई भी मिक्सचर यहाँ पे देखने को नहीं मिला। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था ये था कि जितने भी टॉल प्लांट्स है F1 जनरेशन में, एग्जैक्टली वो सेम है एज द टॉल प्लांट्स ऑफ द पेरेंट जनरेशन। भाई ये भी टॉल है और जो फादर है वो भी टॉल है, तो क्या एग्जैक्टली ये टॉल है। तो फिर क्या होता है, मेंडेलियन का जो एक्सपेरिमेंट है टेस्ट करता है इसको। कैसे टेस्ट करते हैं वो, दोनों पेरेंटल प्लांट्स और ये जो F1 टॉल प्लांट्स होते हैं उनको रिप्रोड्यूस करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन करा के। अब क्या करते हैं, F1 लेते हैं एंड F1 जनरेशन लेते हैं और पेरेंटल प्लांट्स लेते हैं, अब उनको सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं। सो प्रोजेनी जो है पेरेंटल प्लांट्स की आर ऑफ कोर्स ऑल टॉल, सारी टॉल है। हावेवर जो सेकेंड जनरेशन होती है जिसको F2 के नाम से जाना जाता है, प्रोजेनी ऑफ द F1 tall plants are not tall all
आर नॉट ऑल टॉल, इंस्टीड 1/4 ऑफ देम आर शॉर्ट। ये इंडिकेट करता है कि टॉलनेस एंड शॉर्टनेस ट्रेट इनहेरिट होते हैं F1 प्लांट्स में, बट ओनली द टॉलनेस ट्रेट वॉज एक्सप्रेस्ड। मतलब कहने का है कि जो F1 जनरेशन होती है उसमें देखने में तो सारे टॉल थे, बट जब उनका जीनोटाइप देखा जाता है तो वो देखते हैं कि जो ट्रेट्स जो इनहेरिट थे F1 प्लांट्स में, अ, वो दोनों तरह के से थे। टॉलनेस का ट्रेट भी इनहेरिट किया गया था और शॉर्टनेस का ट्रेट भी इनहेरिट किया गया था, बट जो एक्सप्रेस हो रहे थे वो कौन से यहाँ पे ट्रेट एक्सप्रेस हो रहे थे, टॉलनेस के। इससे क्या हुआ, मेंडल ने प्रपोज की 2 कॉपीज फैक्टर की। फैक्टर को अब हम जीन्स के नाम से जानते हैं। फैक्टर जो कि इन ट्रेट्स को कंट्रोल कर रहा है। ये फैक्टर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जीन्स, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में। सो दीज टू मे बी आइडेंटिकल और मे बी डिफरेंट। जीन क्या हो सकते हैं, एक जैसे भी हो सकते हैं, आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, या फिर डिफरेंट भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द पेरेंटेज। पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस कैन बी वर्कड आउट विद दिस अजम्पशन, जो कि 8.3 में यहाँ पे शो हुआ है। तो यहाँ पे ये मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है वो देख लेते हैं एक दफ़ा। देखिए, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में टॉल प्लांट को क्रॉस कराया शॉर्ट प्लांट के साथ। तो यहाँ पे उसने देखा कि सारे टॉल ऑफस्प्रिंग्स है, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जीन है वो स्मॉल टी भी यहाँ पे दिख रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी दिख रहा है, बट जो जिनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी है, बट इसका फिनोटाइप जो होगा, जो अपीयर हो रहा है, वो टॉलनेस को ही शो कर रहे हैं ये प्लांट्स। उसके बाद फिर क्या करते हैं ये, अब ये जो F1 जनरेशन होती है इसको क्रॉस कराते हैं तो यहाँ पे उनको वैरायटी देखने को मिलती है। कुछ टॉल प्लांट्स होते हैं देन, और शॉर्ट प्लांट भी होते हैं। सो इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स ओवर 2 जनरेशन्स, ये दिखा रहे हैं कि 2 जनरेशन्स में कैसे ट्रेट्स इनहेरिट होते हैं। सो इन दिस एक्सप्लेनेशन, दोनों कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर टोल प्लांट्स। कैपिटल टी ये दो यहाँ पे जीन है, एक पेयर है जीन का, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी, सारे टॉल प्लांट्स हैं। जबकि जो स्मॉल टी है यही सिर्फ यहाँ पे शॉर्ट प्लांट है। दूसरे वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो ये सिंगल कॉपी जो है टी की, ये इनफ है प्लांट को लंबा बनाने के लिए। जबकि हमें अगर जो हमारा जो प्लांट है वो यहाँ पे शॉर्ट कब होगा, जब उसके पास स्मॉल टी की 2 कॉपीज होंगी। लेकिन टॉल बनने के लिए सिर्फ एक सिंगल टी की ज़रूरत है। सो ट्रेड्स जैसे कि जिसको हम कैपिटल टी बोलते हैं वो डोमिनेंट ट्रेड्स होते हैं, क्योंकि कैपिटल टी अगर स्मॉल टी के साथ शो हो रहा है तो कैपिटल टी अपने कैरेक्टर्स को ही, अपने जो उसका ट्रेट है उसी को यहाँ पे शो कर रहा है। जबकि अगर स्मॉल टी है वो कैपिटल टी के साथ आ जाए तो यहाँ पे स्मॉल टी का जो इस जीन के जो ट्रेट हैं वो यहाँ पे नहीं शो होंगे, क्योंकि स्मॉल टी रेसेसिव है। इस रेसेसिव ट्रेट वो होते हैं जिसमें 2 कॉपीज होती हैं एक सिंगल जीन की। सो इन जिनमें कॉपी की रिक्वायरमेंट होती है। सो कैपिटल टी डोमिनेंट ट्रेट्स है, जो बिहेव करते हैं स्मॉल टी के साथ उनको हम रेसेसिव ट्रेट्स बोलते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्कआउट विच ट्रेट वुड बी कंसिडर्ड डोमिनेंट एंड विच वन रेसेसिव इन 8.4। 8.4 यहाँ पे फिगर दी हुई है और इसमें हमें देखना है। तो चलिए वो हम बाद में देख लेंगे। अब देखिए क्या होता है जब पी प्लांट्स जो कि 2 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर रही हैं रादर देन जस्ट वन, 2 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये शो कर रही हैं, उनको हम ब्रीड करा रहे हैं एक दूसरे के साथ। सो जो प्रोजेनी है टॉल की विद राउंड सीड्स, वो डू द प्रोजेनी ऑफ अ टॉल प्लांट विद राउंड सीड्स। अब हमने टॉल प्लांट को लिया, टॉल प्लांट के पास सीड्स किस तरह के हैं, राउंड सीड्स है। शॉर्ट प्लांट लिया, शॉर्ट प्लांट के पास सीड्स कैसे हैं, रिंकल सीड्स है। तो इनकी प्रोजेनी कैसे दिखती है अब हम ये स्टडी करेंगे। सो दे आर ऑल टॉल
एंड हैव राउंड सीड्स। टॉलनेस एंड राउंड सीड्स ये दोनों डोमिनेंट ट्रेट्स हैं। बट क्या होता है जब F1 जनरेशन को हम यूज़ करते हैं जनरेट करने के लिए F2 प्रोजेनी को सेल्फ पॉलिनेशन करा के, तो यहाँ पे क्या होता है मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट ये फाइंड आउट करेगा कि जो F2 प्रोजेनी है वो टॉल प्लांट्स है, राउंड सीड्स, एंड सम वर शॉर्ट प्लांट्स विद रिंकल्ड सीड्स। हाउएवर देयर वुड आल्सो बी सम F2 प्रोजेनी जहाँ पे आपको नए कॉम्बिनेशंस देखने को मिलेंगे, यानी कि सम ऑफ देम वुड बी टॉल लेकिन रिंकल सीड्स होंगे, कुछ शॉर्ट होंगे लेकिन उनके राउंड सीड्स होंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको मिक्सचर मिलेगा। यू कैन सी as to how new combination of traits are formed in F2 offsprings when factors controlling for seed shape and seed color recombine to form zygote। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको मिक्सचर मिलेगा कैरेक्टरिस्टिक्स का उसमें प्लांट्स में, क्योंकि यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं, जो जीन्स हैं, जो इनको कंट्रोल कर रही हैं ट्रेट्स को, उन वो आपस में रिकम्बाइन कर रही हैं जाइगोट फॉर्म करने के लिए, जिसकी वजह से F2 स्प्रिंग्स में मिक्सचर डिफरेंट वेराइटीज आ रही हैं। सो टॉल शॉर्ट ट्रेट एंड द राउंड सीड रिंकल्ड सीड ट्रेट्स आर इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड। जैसे टॉल है और शॉर्ट, टॉल एंड शॉर्ट जो ट्रेट है जो कि हाइट को रिप्रेजेंट करता है, सीड जो कि सीड राउंड एंड रिंकल्ड जो सीड्स है जो कि सीड की शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होंगी। सो इसमें जैसे कि आप देखो यहाँ पे क्रॉस फर्टिलाइजेशन जब हो तो F1 जनरेशन जो है वो इस तरह से दिखेगी, सेल्फ फर्टिलाइजेशन जब हो तो यहाँ पे इस तरह से दिखेगा। अब हम बात कर रहे हैं, ये राउंड आपका सीड है, राउंड ग्रीन, एंड दिस इज रिंकल्ड एंड येलो, कलर और शेप के बारे में बता रहा है। तो कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई। जब यहाँ पे इनके गैमीट्स बनेंगे तो गैमीट्स में से ये जो पेयर है कैपिटल आर, इसमें से सिर्फ एक सिंगल जो जीन है वो ट्रांसफ़र होगा गैमीट में। सो कैपिटल आर में से कैपिटल आर चला गया, स्मॉल वाई में से स्मॉल वाई चला गया, ये गैमीट बना। अब इसके जो गैमीट है वो कैसे बनेंगे, इसके गैमीट बनेंगे स्मॉल आर में से एक स्मॉल आर गया और कैपिटल वाई में से एक वाई चला गया। अब ये जो F1 जनरेशन होगी, ये जो क्रॉस होगा इन दोनों के बीच में, तो F1 जनरेशन में कैपिटल आर कैपिटल वाई होगा। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको सेल्फ पॉलिनेशन करा देंगे। कैपिटल आर कैपिटल वाई को कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ। तो यहाँ पे जब हम इसके ऑब्जर्वेशन देखेंगे तो इसके बनेंगे 4 तरह के गैमीट्स, 1 2 3 4। तो ये यहाँ पे आपका रिजल्ट होगा। सो अगर हम बात करें ये ट्रेट्स कैसे एक्सप्रेस होते हैं, ये जो हेरिडिटी वर्क का मैकेनिज्म है किस तरह से काम करता है। देखिए जो सेलुलर डीएनए होता है, सेलुलर डीएनए इंफॉर्मेशन सोर्स होता है जो कि जिसकी वजह से हमारी सेल में प्रोटीन्स बनते हैं। एक सेक्शन की अगर हम बात करें डीएनए की, जो इन्फॉर्मेशन देता है एक प्रोटीन के लिए उसको हम जीन बोलते हैं, इज कॉल्ड द जीन फॉर दैट प्रोटीन। सो हाउ डू प्रोटीन्स कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी आर डिस्कसिंग हियर। यहाँ पे प्रोटीन कैसे कंट्रोल करेगा कैरेक्टरिस्टिक्स को जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रही हैं। वी नो दैट के जो प्लांट होते हैं उनके पास हॉर्मोन्स होते हैं जो ग्रोथ को ट्रिगर कर सकते हैं, बट प्लांट की जो हाइट है वो डिपेंड करती है ऑन द अमाउंट ऑफ अ पर्टिकुलर प्लांट हार्मोन, राइट। कितना अमाउंट है उसका हार्मोन का, उस पर डिपेंड करती है हाइट। सो अमाउंट ऑफ द प्लांट हार्मोन मीट डिपेंड करेगा ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस फॉर मेकिंग इट। सो कंसिडर करो अब कि एक एंजाइम जो कि इम्पोर्टेंट है इस प्रोसेस के लिए, अगर ये एंजाइम एफिशिएंटली वर्क करता है
तो यहाँ पे बहुत सारे हार्मोन प्रोड्यूस होंगे एंड प्लांट टॉल होगा। अगर जो जीन होता है उस एंजाइम के लिए उसमें कुछ ऑल्टरेशन आ जाए, मतलब कुछ चेंजेस आ जाए, सो इसकी वजह से क्या होगा, अब यहाँ पे एंजाइम लेस एफिशिएंट होगा, इजंट इट। सो जो अमाउंट होता है हार्मोन का अब यहाँ पे कम होगा एंड इस तरह से प्लांट यहाँ पे शॉर्ट होगा। तो मैं कह सकती हूँ कि जो जीन्स होते हैं वो कंट्रोल करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को या फिर ट्रेट्स को। इफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट वी हैव बीन डिस्कसिंग आर करेक्ट, देन दोनों जो पेरेंट्स हैं वो इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं डीएनए, इक्वली टू द डीएनए ऑफ द प्रोजेनी ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो हमने डिस्कस किया ये इशू प्रीवियस चैप्टर में कि अगर दोनों पेरेंट्स हेल्प करते हैं प्रोजेनी में ट्रेट्स को डिटर्मिन करने में, सो दोनों पेरेंट्स यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे एक कॉपी सेम जीन की। इसका मतलब क्या होता है कि हर एक जो पी प्लांट है उसके पास 2 सेट्स होते हैं सारे जीन्स के। एक सेट इनहेरिट होता है हर एक पेरेंट से। For this mechanism to work, each germ cell must have only one gene set, मतलब 2 सेट होंगे, एक सेट फादर से आता है, एक सेट आता है मदर से। सो जर्म सेल कैसे बनाती है सिंगल सेट ऑफ जीन्स फ्रॉम द नॉर्मल 2 कॉपीज। अब यहाँ पे जर्म सेल्स की अगर मैं बात करूँ, जर्म सेल्स कैसे सिंगल सेट ऑफ जीन्स बनाती है फ्रॉम द नॉर्मल 2 कॉपीज दैट ऑल द अदर सेल्स इन द बॉडी हैव। सो अगर जो प्रोजेनी है, प्रोजेनी प्लांट्स इनहेरिट करता है एक सिंगल होल जीन सेट हर एक पेरेंट से, then the experiment explained in figure 8.5 cannot work. This is because though characteristics capital R, round and small y wrinkled would then be linked to each other and cannot be independently inherited. So this is explained by the fact that हर एक जो जीन होता है वो सेट में प्रेजेंट होता है, not as a single long thread of DNA but as a separate independent pieces each called a chromosome। इसका मतलब क्या होता है कि जो हर एक जो फैक्ट है, हर एक जो जीन होगा वो एक क्रोमोसोम की फॉर्म में इंडिपेंडेंट होता है, क्रोमोसोम की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। दस जब सेल डिवाइड होंगी, सेल के पास 2 कॉपीज होंगी हर एक क्रोमोसोम की, एक होगी मेल पेरेंट से और दूसरी किससे होगी, फीमेल पेरेंट से। एवरी जर्म सेल विल टेक 1 क्रोमोसोम फ्रॉम ईच पेयर। अब यहाँ पे फिर क्या होता, जब जो जर्म सेल होगी वो क्या लेगी, 1 क्रोमोसोम लेगी हर एक पेयर से एंड दीज मे बी ऑफ आइदर मैटरनल या फिर पैटर्नल ऑरिजिन। जब 2 जर्म सेल्स कंबाइन होती है they will restore the normal number of chromosomes in the progeny, ensuring the stability of the DNA of the species। इस तरह का जो mechanisms होता है inheritance का, explain the result of the mental experiment and is used by all the sexually reproducing organisms। But asexually reproducing organisms also follow करते हैं similar rules of inheritance। कैन वी वर्क आउट हाउ देयर इनहेरिटेंस माइट वर्क। सेक्स डिटर्मिनेशन देखें, सो हमने देखा कि जो 2 सेक्सेस होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मस्ट बी समवॉट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर फॉर अ नंबर ऑफ रीजन। जैसे कि एक जो न्यूबॉर्न इंडिविजुअल होता है उसका सेक्स कैसे डिटर्मिन होता है, डिफरेंट जो स्पेशीज़ होती है वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती है उनके पास, कुछ रिलाई करती है ऑन इन्वायरमेंटल क्यूज। 10 कुछ एनिमल्स में क्या होता है, जैसे रेप्टाइल्स, टेम्परेचर जिस पे फर्टिलाइज्ड एग्स को रखा जाता है वो डिटर्मिन करता है कि जो एनिमल्स जो डेवलप कर रहा है एग्स में वो मेल होगा या फीमेल होगा। मतलब रेप्टाइल्स में यहाँ टेम्परेचर डिटर्मिन कर रहा है सेक्स को। दूसरे एनिमल्स में जैसे कि स्टील्स, इंडिविजुअल्स कैन चेंज सेक्स इंडिकेटिंग दैट यहाँ पे सेक्स जेनेटिकली डिटर्मिन नहीं होता है स्नेल्स में। हावेवर इफ वी टॉक अबाउट ह्यूमन बींग्स, sex of the individual is largely genetically determined। In other words, genes inherited from our parents decide whether we will be boys or girls। जो genes inherit हम कर रहे हैं अपने पेरेंट्स से
तो वो डिसाइड करेंगे कि हम क्या होंगे, हम बॉयज़ होंगे या गर्ल्स होंगे। बट सो फार वी हैव अज्यूम दैट सिमिलर जीन सेट्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। इफ दैट इज द केस, तो जेनेटिक इनहेरिटेंस डिटर्मिन सेक्स। कैसे जेनेटिक इनहेरिटेंस डिटर्मिन करती है सेक्स को? देखिए, जो मेल जो गैमीट्स होते हैं उसमें एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं, फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं। अब जो मेल के जो यहाँ पे गैमीट्स बने, एक में यहाँ पे एक्स होगा, एक में वाई होगा। फीमेल में सिर्फ एक ही तरह का गैमीट बन रहा है जिसके पास एक्स क्रोमोसोम है। अब यहाँ पे जब ये कंबाइन करेंगे, जो एक्स क्रोमोसोम है वो एक गैमीट जो एक्स क्रोम स्पर्म जो जिसके पास एक्स क्रोमोसोम है वो ओवम को फ्यूज कर रहा है जिसके पास भी एक्स क्रोमोसोम है। तो यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग होगी वो फीमेल होगी। लेकिन अगर मेल का जो स्पर्म है वो वाई क्रोमोसोम कंटेन करता है एंड यहाँ पे वो फ्यूज कर रहा है एक्स क्रोमोसोम ओवम के साथ जिसके पास एक्स क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे मेल चाइल्ड पैदा होगा। सो एक्सप्लेनेशन लाइज इन द फैक्ट दैट जितने भी ह्यूमन क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर्ड नहीं होते हैं। ज़्यादातर जो ह्यूमन क्रोमोसोम्स है उनके पास मैटरनल एंड पैटर्नल कॉपी होती है, राइट। सो वी हैव 22 सच पेयर्स। वन पेयर जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं इज ऑड इन नॉट ऑलवेज बीइंग अ परफेक्ट पेयर। जब परफेक्ट विमेन के पास परफेक्ट पेयर होते हैं सेक्स क्रोमोसोम के जिसको हम एक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, बट मैन के पास यहाँ पे मिसमैच पेयर होते हैं जिसमें वन जो है वो नॉर्मल साइज का होता है एक्स, जबकि जो दूसरा जो होता है जिसको हम वाई क्रोमोसोम बोलते हैं उसकी जो लेंथ है वो छोटी होती है। सो विमेन एक्स एक्स होती हैं जबकि जो मेन है वो एक्स वाई होते हैं। नाउ कैन बी वर्क आउट व्हाट द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ एक्स एंड वाई विल बी। फिगर 8.6 शो करती है कि हाफ द चिल्ड्रन विल बी बॉयज एंड हाफ विल बी गर्ल्स। जितने भी चिल्ड्रन हैं इनहेरिट करेंगे एक्स क्रोमोसोम अपनी मदर से रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर बॉयज और गर्ल्स। दस सेक्स ऑफ द चिल्ड्रन विल बी डिटर्मिन्ड बाय व्हाट दे इनहेरिट फ्रॉम द फादर। तो यहाँ पे जो फादर से क्या इनहेरिट कर रहे हैं उससे जो सेक्स है वो डिटर्मिन हो रहा है। एक चाइल्ड जो इनहेरिट करता है एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम हर फादर विल बी गर्ल एंड वन हु इनहेरिट्स अ वाई क्रोमोसोम फ्रॉम हिम वो क्या होगा, बॉय होगा। सो क्वेश्चन है कि कैसे जो मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है शो करता है दैट ट्रेट्स में बी डोमिनेंट और रेसेसिव। हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। एक मैन जिसका ब्लड ग्रुप ए है मैरी करता है एक वुमेन को with a blood group O and their daughter has a blood group O. So is this information enough to tell you which of the traits blood group A or O is dominant and why not? ये क्वेश्चन है, how is the sex of the child is determined in human beings। तो यहाँ पे लेक्चर हमारा फिनिश हो चुका है। अगर आपको प्लीज़ कोई डाउट है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। चैनल को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।